अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, चैनल पर आपको खुश आमदीद कहते हैं। ज़बान लटक कर सीने पर आ गई। बलअम बिन बाऊरा ये शख्स अपने दौर का बहुत बड़ा आलिम और आबिद व ज़ाहिद था और इसको इसमें आज़म का भी इल्म था। ये अपनी जगह बैठा हुआ अपनी रूहानियत से अर्श आज़म को देख लिया करता था और बहुत ही मुस्तजाबुद दावात था कि इसकी दुआएं बहुत ज़्यादा मकबूल हुआ करती थी। इसके शागिर्दों की तादाद भी बहुत ज़्यादा थी। मशहूर ये है कि इसकी दरसगाह में तालिबे इल्मों की दवातें 12,000 थी। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कौम जब्बारीन से जहाद करने के लिए बनी इसराइल के लश्करों को लेकर रवाना हुए तो बलअम बिन बाऊरा की कौम उसके पास घबराई हुई आई और कहा कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बहुत ही बड़ा और नहायत ही ताकतवर लश्कर लेकर हमला आवर होने वाले हैं और वो ये चाहते हैं कि हम लोगों को हमारी ज़मीनों से निकाल कर ये ज़मीन अपनी कौम बनी इसराइल को दे दें। इसलिए आप हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए ऐसी बद्दुआ कर दीजिए कि वो शिकस्त खाकर वापस चले जाएं। आप चूँकि मुस्तजाबुद दावात हैं इसलिए आपकी दुआ ज़रूर मकबूल हो जाएगी। ये सुनकर बलअम बिन बाऊरा कांप उठा और कहने लगा कि तुम्हारा बुरा हो, खुदा की पनाह। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह अज़्ज़वजल के रसूल हैं और उनके लश्कर में मोमिनों और फरिश्तों की जमात है। उन पर भला मैं कैसे और किस तरह बद्दुआ कर सकता हूँ। लेकिन उसकी कौम ने रो रो कर और गिड़गिड़ा कर इस तरह इसरार किया कि उसने ये कह दिया कि इस्तिखारा कर लेने के बाद अगर मुझे इजाज़त मिल गई तो बद्दुआ कर दूंगा। मगर इस्तिखारा के बाद जब उसको बद्दुआ की इजाज़त नहीं मिली तो उसने साफ साफ जवाब दे दिया कि अगर मैं बद्दुआ करूंगा तो मेरी दुनिया व आखिरत दोनों बर्बाद हो जाएंगी। इसके बाद इसकी कौम ने बहुत से गिरा कदर हदाया और तुहाइफ इसकी खिदमत में पेश करके बेपनाह असरार किया, यहाँ तक कि बलअम बिन बाऊरा पर हिर्स और लालच का भूत सवार हो गया और वह माल के जाल में फंस गया और अपनी गधी पर सवार होकर बद्दुआ के लिए चल पड़ा। रास्ते में बार बार उसकी गति ठहर जाती और मुंह मोड़कर भाग जाना चाहती थी, मगर ये उसको मार मार कर आगे बढ़ाता रहा, यहाँ तक कि गधी को अल्लाह ताला ने गोयाई की ताकत अता फरमाई और उसने कहा कि अफसोस ए बलअम बाऊरा, तू कहाँ और किधर जा रहा है? देख, मेरे आगे फरिश्ते हैं जो मेरा रास्ता रोकते और मेरा मुंह मोड़कर मुझे पीछे धकेल रहे हैं। ए बलअम, तेरा बुरा हो, क्या तू अल्लाह के नबी और मोमिनीन की जमात पर दुआ करेगा? गधी की तकरीर सुनकर भी बलअम बिन बाऊरा वापस नहीं हुआ, यहाँ तक कि हसबान नामी पहाड़ पर चढ़ गया और बुलंदी से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के लश्करों को बागौर देखा और मालो दौलत के लालच में उसने बद्दुआ शुरू कर दी। लेकिन खुदा अज़्ज़वजल की शान के वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए बद्दुआ करता था, मगर उसकी ज़ुबान पर उसकी कौम के लिए बद्दुआ जारी हो जाती थी। ये देखकर कई मर्तबा उसकी कौम ने टोका कि ए बलअम, तुम तो उल्टी बद्दुआ कर रहे हो। तो उसने कहा कि ए मेरी कौम, मैं क्या करूँ, मैं बोलता कुछ और हूँ और मेरी ज़ुबान से कुछ और ही निकलता है। फिर अचानक उस पर यह ग़ज़्ब-ए इलाही नाजिल हो गया कि नागहां उसकी ज़ुबान लटक कर उसके सीने पर आ गई। इस वक्त बलअम बिन बाऊरा ने अपनी कौम से रो कर कहा कि अफसोस, मेरी दुनिया और आखिरत दोनों बर्बादो गारत हो गई। मेरा ईमान जाता रहा और मैं कहर कहारो गज़ब जब्बार में गिरफ्तार हो गया। अब मेरी कोई दुआ कबूल नहीं हो सकती, मगर मैं तुम लोगों को मकर की एक चाल बताता हूँ। तुम लोग ऐसा करो तो शायद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के लश्करों को शिकस्त हो जाए। तुम लोग हज़ारों खूबसूरत लड़कियों को बेहतरीन पोशाक और जेवरात पहनाकर बनी इसराइल के लश्करों में भेज दो। अगर उनका एक आदमी भी जिना करेगा तो पूरे लश्कर को शिकस्त हो जाएगी। चुनाचे बलअम बिन बाऊरा की कौम ने उसके बताए हुए मकर का जाल बिछाया और बहुत सी खूबसूरत दोशीज़ाओं को बनाव सिंगार करा कर बनी इसराइल के लश्करों में भेजा, यहाँ तक कि बनी इसराइल का एक रईस एक लड़की के हुस्न जमाल पर फरीफता हो गया और उसको अपनी गोद में उठाकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के सामने गया और फतवा पूछा कि अल्लाह अज़्ज़वजल के नबी, ये औरत मेरे लिए हलाल है या नहीं? आपने फरमाया कि खबरदार, ये तेरे लिए हराम है, फौरन उसको अपने से अलग कर दे और अल्लाह अज़्ज़वजल के अजाब से डर। मगर उस रईस पर गलबा शहवत का ऐसा ज़बरदस्त भूत सवार हो गया था कि वो अपने नबी अलैहिस्सलाम के फरमान को ठुकरा कर उस औरत को अपने खेमे में ले गया और जिनाकारी में मशगूल हो गया। इस गुनाह की नहूसत का ये असर हुआ कि बनी इसराइल के लश्कर में अचानक ताउन पलीग की वबा फैल गई और घंटे भर में 70,000 आदमी मर गए और सारा लश्कर तितर बितर होकर नाकामो नामुराद वापस चला आया, जिसका हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के कल्बे मुबारक पर बहुत ही सदमा गुजरा। बलअम बिन बाऊरा पहाड़ से उतरकर मरदूदे बारगाही इलाही हो गया।
آخری دم تک اس کی زبان اس کے سینے پر لٹکتی رہی اور وہ بے ایمان ہو کر مر گیا۔ اس واقعے کو قرآن کریم نے ان الفاظ میں بیان فرمایا ہے۔ ترجمہ: اور اے محبوب انہیں اس کا احوال سناؤ جسے ہم نے اپنی آیتیں دی تو وہ ان سے صاف نکل گیا، تو شیطان اس کے پیچھے لگا تو گمراہوں میں ہو گیا، اور ہم چاہتے تو آیتوں کے سبب اسے اٹھا لیتے، مگر وہ تو زمین پکڑ گیا اور اپنی خواہش کا تابع ہوا، تو اس کا حال کتے کی طرح ہے۔ تو اس پر حملہ کرے تو زبان نکالے اور چھوڑ دے تو زبان نکالے۔ یہ حال ہے ان کا جنہوں نے ہماری آیتیں جھٹلائیں، تو تم نصیحت سناؤ کہ کہیں وہ دھیان کریں۔ بلعم بن باورہ کیوں ذلیل ہوا؟ روایت ہے کہ بعض انبیاء کرام نے خدا تعالیٰ سے دریافت کیا کہ تو نے بلعم بن باورہ کو اتنی نعمتیں عطا فرما کر پھر اس کو کیوں اس کار مذلت میں گرا دیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس نے میری نعمتوں کا کبھی شکر ادا نہیں کیا۔ اگر وہ شکر گزار ہوتا تو میں اس کی کرامتوں کو سلب کر کے اس کو دونوں جہاں میں اس طرح ذلیل و خوار اور غائب و خاسر نہ کرتا۔ درس ہدایت: بلعم بن باورہ کی اس سرگزشت سے چند اسباق ہدایت ملتے ہیں۔ نمبر 1، اس سے ان عالموں اور لیڈروں کو سبق حاصل کرنا چاہیے جو مالداروں یا حکومتوں سے رقمیں لے کر خلاف شریعت باتیں کرتے ہیں اور جان بوجھ کر اپنے دین و ایمان کا سودا کرتے ہیں۔ دیکھ لو بلعم بن باورہ کیا تھا اور کیا ہو گیا۔ یہ کیوں ہوا؟ اس لیے اور صرف اس لیے کہ وہ مال و دولت کے لالچ میں گرفتار ہو گیا اور دانستہ اللہ عز و جل کے نبی پر بد دعا کرنے کے لیے تیار ہو گیا، تو اس کا اس پر یہ وبال پڑا کہ دنیا و آخرت میں ملعون ہو کر اس طرح مردود و مطرود ہو گیا کہ عمر بھر کتے کی طرح لٹکتی ہوئی زبان لیے پھرا اور آخرت میں جہنم کی بھڑکتی اور شعلہ بار آگ کا ایندھن بن گیا۔ لہٰذا ہر مسلمان خصوصاً علماء و مشائخ کو مال و دولت کے حرص اور لالچ کے جال سے ہمیشہ پرہیز کرنا چاہیے اور ہرگز کبھی بھی مال کی طمع میں دین کے اندر مداہنت نہیں کرنی چاہیے، ورنہ خوب سمجھ لو کہ قہر الہی عز و جل کی تلوار لٹک رہی ہے۔ نمبر 2، اس سانحے سے عام مسلمان بھی یہ سبق سیکھیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لشکر جس میں ملائکہ اور مومنین تھے، ظاہر ہے کہ اس لشکر کے ناکام ہونے کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا، کیونکہ یہ ایسا روحانی اور ملکوتی لشکر تھا کہ ان کے گھوڑوں کی ٹاپ سے پہاڑ لرزہ بر اندام ہو جاتے، مگر صرف ایک بدنصیب کے گناہ کے سبب ایسی نحوست پھیل گئی کہ ملائکہ لشکر سے الگ ہو گئے اور طاعون کے عذاب نے پورے لشکر میں ایسی ابتری پھیلا دی کہ پورا لشکر بکھر گیا اور یہ فوج ظفر موج ناکام و نامراد ہو کر پسپا ہو گئی۔ اس لیے مسلمانوں کو لازم ہے کہ اگر وہ کفار کے مقابلے میں مظفر و منصور و فتح یاب ہونا چاہتے ہیں تو ہر وقت گناہوں اور بدکاریوں کی نحوستوں سے بچتے رہیں، ورنہ فرشتوں کی مدد ختم ہو جائے گی اور مسلمانوں کا رعب کفار کے دلوں سے نکل جائے گا اور مسلمانوں کو نہ صرف ناکامی کا منہ دیکھنا پڑے گا بلکہ ان کی عسکری طاقت ہی فنا ہو جائے گی اور پوری قوم صفائے ہستی سے حرف غلط کی طرح مٹ جائے گی۔ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ شکریہ۔